सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी डिवाइन संगत को भी जय गुरु जी। मैं आशा करती हूँ कि आप गुरु जी की दिव्य आभा के सभी सत्संग इस लर्निंग नेवर एंड्स चैनल के सुन रहे हैं और गुरु जी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर रही हैं और सत्संग सभी नॉन संगत संगत सभी को सेंड करने की सेवा आप निरंतर कर रही हैं, जिससे गुरुजी मेरा आपका और अपनी सभी संगत का नॉन संगत का सभी के कष्ट दूर करें, सभी के गुनाह बख्श दे और हमेशा हमेशा हमें अपने कमल चरणों से हमेशा अपने श्री चरणों से जोड़े रखें। गुरुजी की महिमा के बारे में सभी को पता चले और हमारा गुरु परिवार ऐसे ही बड़ा होता रहे। गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि सत्संग करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। गुरुजी के सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं, हर शब्द में गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो प्लीज़ आप सारे सत्संग पूरा सुने, क्योंकि पूरा ना सुनने पर गुरुजी का अनादर होता है और ये हम सब ऑब्वियसली नहीं करना चाहेंगे। संगत जी, अगर आपने ये लर्निंग नेवर एंड्स गुरुजी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनते रहें। ये सभी सत्संग गुरुजी के फिज़िकल फॉर्म के टाइम के हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं 2007 में गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया था और अब गुरुजी हमारे साथ अंगसंग रहते हैं लाइव फॉर्म में। और गुरुजी कहा करते थे हमेशा कि अभी मेरे इतने स्पष्ट दर्शन हो रहे हैं और बाद में तो लाइनें लगा करेंगी। और आप देख सकते हैं डुगरी मंदिर, बड़े मंदिर सब में इतनी लाइनें लगती हैं कि काफ़ी टाइम लग जाता है वहाँ पर हमें आने में, और कोई भी वहाँ पर गुरुजी की मर्ज़ी के बिना नहीं जा सकता। गुरुजी कहते थे कि उसके बड़े मंदिर के आसपास से भी कोई गुज़र जाए तो भी उसको उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। उनकी गुणगान हम अपने शब्दों में कर ही नहीं सकते हैं। तो इसी विनती के साथ कि आप सत्संग सुने और संगत को भी सेंड करें और गुरुजी हमारे सबके कष्ट दूर करें, हमेशा हमेशा हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखें। इसी के साथ मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग 36, सत्संग 36। मैं उसे स्वर्ग से वापस लाया हूँ। ये सत्संग NL सप्रा अंकल का है, दिल्ली से। अंकल जी लिखते हैं, कई वर्षों से मेरी पत्नी वात रोग और जोड़ों के दर्द से पीड़ित थी। 6 वर्ष तक उसने एम्स और उसके पश्चात होम्योपैथी का उपचार करवाया था, पर कोई लाभ नहीं हुआ था। जोड़ों के दर्द के कारण वह चल भी नहीं पाती थी, बैठने और उठने में भी सहायता की आवश्यकता होती थी। मई 1998 में हमारी बेटी ने गुरुजी के बारे में बताया और एक ताम्र लोटे के साथ उनके आशीष के लिए आने को कहा। अगले दिन हमें पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए और हमने अपना आदर प्रकट किया। गुरुजी ने ताम्र लोटे को अभिमंत्रित किया। मेरी पत्नी को रात को उसमें जल भरकर रखने के पश्चात सुबह उसमें से आधा जल पीना था और शेष से स्नान करना था। कुछ समय में ही उसकी स्थिति में सुधार आया। समय के साथ उसके जोड़ों की वेदना भी कम हुई। गुरु कृपा से अब वह चल, बैठ और उठ पाती है। जय गुरु जी। वो अप्रैल 2005 में गुरुजी ने पुनः उसकी रक्षा करी। सीताराम भारतीय चिकित्सालय में नियमानुसार होने वाले परीक्षण में उसका रक्तचाप BP अति उच्च पाया गया, 230/120। कुछ समय तक उसको देखरेख में रखा गया और लगातार औषधि सेवन करते रहने को कहा गया। 2 सप्ताह उपरांत उसे श्वसन शोथ का दौरा पड़ा। क्योंकि उसे श्वास लेने में कठिनाई थी, उसे नेबुलाइजर का प्रयोग करने को कहा गया। एक दोपहर को उसकी अवस्था अचानक बहुत कष्टप्रद हो गई और उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। जब तक नेबुलाइजर लगाते वह चेतना शून्य हो गई। थोड़ी देर में उसे होश आया, परंतु वह व्याकुल थी और उसने कहा कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ी देर में शांति का आभास होने पर वह सो गई। देर रात्रि में बेटी का फ़ोन आया कि गुरुजी ने कहा है कि माँ की अवस्था
शोचनीय है और सुबह उन्हें अशलोक चिकित्सालय में प्रविष्ट कराएं। अतः वैसा ही किया गया। गुरु कृपा से सब सुचारू रूप से चला और 2 सप्ताह में स्वास्थ्य लाभ कर वह घर आ गई। पूर्ण स्वास्थ्य लाभ होने पर हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। श्रीमती मेहता नामक एक भक्त ने मेरी पत्नी से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। हम गुरुजी के पास ही बैठे हुए थे और गुरुजी ने श्रीमती मेहता से कहा कि वह उसे स्वर्ग से वापस लाए हैं। हमें तुरंत आभास हुआ कि वह ईश्वर हैं, ईश्वर के अवतार हैं। गुरुजी ने पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद दिया है। हमारे पुत्र और पुत्री दोनों उनके अनुयायी हैं और जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा पूरा परिवार गुरुजी की दया के लिए उनका अत्यंत आभारी है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी एंड गुरुजी की प्यारी संगत जी, अगर सत्संग पढ़ने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।